Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मानव को ईश्वर की सबसे अच्छी रचना कहा गया है क्योंकि उसके पास सोचने समझने की शक्ति होती है, जिसे हम विवेक भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी है जिसकी स्मृति शक्ति इंसानों से भी कहीं अधिक है। इतना ही नहीं, वो अपनी दुश्मनी को मरते दम तक निभाता है। उस पक्षी को हम सभी भली भांति जानते और पहचानते हैं। वैसे तो कहानियों में हमेशा उसे धूर्त और चालाक पक्षी के रूप में ही दर्शाया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुश्मनी निभाने में वो सबसे आगे है। कुरूप और कुरंगी दिखने वाला और लोगों की नज़रों में हेय माने जाने वाला कौवा अक्सर अपनी कर्कश आवाज़ के लिए भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। लेकिन आज हम आपको कौवे के उन विकारों से अवगत नहीं कराएंगे जिनके कारण लोग इस पक्षी से नफरत करते हैं, बल्कि ऐसी बातें बताएंगे जो इस पक्षी को पक्षी जगत के अन्य पक्षियों से अलग करती है। कौवे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी प्राणी के साथ दुश्मनी को मरते दम तक निभाता है। उसकी दुश्मनी के शिकार कई बार इंसान भी हो जाते हैं। कई ऐसे किस्से भी हमारे सामने आते हैं जिसमें कौवे के दुश्मनी से लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में सामने आया, जहां कौवे की मदद करने वाला एक व्यक्ति कौवे की नज़र में ही उसका दुश्मन बन गया। यह व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से परेशान है। जी हाँ, एक कौवा जो पिछले 3 सालों से एक व्यक्ति को हर दिन चोंच मारकर अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। माना जाता है कि मादा कौवा अपने बच्चे और कौवे के लिए जान भी दे सकती है और जान ले भी सकती है। मध्य प्रदेश के इस रोचक किस्से के बारे में बताने से पहले आइए आपको कौवे से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। कौवा, क्रॉ, कागा, काक, करट, काग, पिशुन, वायस आदि नामों से पुकारे जाने वाले कौवे के किस्से और कहानियां सतयुग के ग्रंथों से लेकर कलयुग की किताबों तक में मौजूद हैं। रामायण के अनुसार वनवास के दौरान एक पेड़ के नीचे जब भगवान श्री राम माता सीता के बालों में फूलों की वेणी लगा रहे थे, तब इंद्रपुत्र जयंत ईर्ष्यावश कौवे का रूप धारण कर सीता माता के पैरों में चोंच मारने लगा। यह देख भगवान श्री राम ने बाण से उस कौवे की एक आंख फोड़ दी। तब से कौवे को एकाक्षी माना जाता है। आज भी कौवा किसी वस्तु को अपनी एक आंख से ही देख पाता है, क्योंकि कौवे के दोनों आंखों से एक साथ देखने वाला क्षेत्र अधिकतर संकुचित होता है। कौवे को यमराज का वाहन भी माना जाता है तथा श्राद्ध पक्ष में तो इसका बहुत ही महत्व होता है। हिंदू धर्म के मुताबिक श्राद्ध पक्ष के दौरान पितर कौवे के रूप में धरती पर आते हैं। राजस्थान में एक बहुत ही प्रचलित कहावत है, मलके माए हाडा काक, अर्थात दुष्ट व्यक्ति हर जगह पाए जाते हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के शोधकर्ता भी इस बात को मानते हैं कि कौवों की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। कौवे उस इंसान का चेहरा हमेशा याद रखते हैं जिसने कभी भी कौवे उसके घोंसले या उसके बच्चे को हानि पहुंचाई हो या ऐसी कोई कोशिश की हो। कौवा को शुभ और अशुभ संकेत देने वाला भी माना जाता है। लोगों का ऐसा कहना है कि यदि मादा कौवा जोड़े में अंडे देती है तो यह बहुत ही शुभ होता है। इसके विपरीत यदि वो 3 अंडे दे तो यह सूखे का संकेत होता है। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि जब कौवा घर की छत पर काँव काँव करता है तब घर में कोई मेहमान अवश्य आता है। पुरानी परंपरा के अनुसार यदि किसी के सिर पे कौवा बैठ जाए तो वो अपने किसी रिश्तेदार को झूठा पत्र लिखता है कि उसकी मृत्यु हो गई, जिसे सुनकर परिजन शोक मनाए और उस व्यक्ति पर आने वाली मुसीबत टल जाए। यह तो बात हुई कौवे से जुड़ी मान्यताओं और कहानियों की। अब आइए जानते हैं मध्य प्रदेश का वो किस्सा जिसमें एक व्यक्ति पिछले 3 वर्ष से कौवे की दुश्मनी से परेशान है और उसकी जान पर बनाई। दरअसल शिवपुरी जिले के सुमेला गांव में एक कौवे का बच्चा लोहे की जाल में फंस गया। गांव में ही रहने वाले शिवा कटेल नाम के व्यक्ति के मन में जाल में फंसे कौवे को देखकर दया जागी। शिवा उसे बचाने पहुंचे, लेकिन शिवा को क्या पता था एक पक्षी की जान बचाना उनके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। शिवा ने लोहे की जाली में फंसे कौवे के बच्चे को जाली से बाहर तो निकाल लिया, परंतु कौवे के बच्चे ने शिवा के हाथ में ही दम तोड़ दिया। अपने बच्चे को किसी इंसान के छूते ही बच्चे की मां ने शिवा पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और आज 3 साल बाद भी वो शिवा का पीछा नहीं छोड़ रहा। यह मादा कौवा शिवा को अपना दुश्मन मानकर लगातार उस पर हमला करती है। इतना ही नहीं, यह कौवा हर रोज अपने झुंड के साथ शिवा पर हमला कर रहा है और अपनी चोंच से शिवा को घायल कर जाता है। घर से निकलते ही शिवा पर आसमानी आक्रमण होने लगता है जो उसके जीवन में परेशानी का कारण बना हुआ है। हालत यह हो गई है कि शिवा को अपने घर से निकलते समय
साथ में लकड़ी भी रखनी पड़ती है ताकि उस पर हमला करने वाले कौवे को भगाया जा सके। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.